हुसैन ओलू को नहीं भूल सकते। हम उसके खून का इंतकाम लेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, हम यहाँ सार्जेंट तौरान वल्द हुसैन और हमारी शहीद बच्ची आयशा बिनते ईसा की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए जमा हुए हैं। हम अल्लाह पाक से शुहदा के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह अपनी रहमतों के सदक़े और हमारे प्यारे नबी के वसीले से हमारे दोनों शुहदा की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह दोनों शुहदा को जवार रहमत में जगह दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे शुहदा से राजी हो। आइए हम सब फातिहा के लिए हाथ उठाएं। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आप मेरे साथ शहीदों को सलाम पेश करेंगे? हाँ, पेश करें। इनके हक में दुआ करेंगे? इनके हक में दुआ करेंगे? अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। कदम जमाएं। ब्रेक। खड़े हो। सिपाही आगे बढ़े। शहीद को उठाएं।
Yanası yanası, ciğer yanası, yansa da ağlamaz şehit anası. Ananın yaktığı asker kınası kıyamete kadar silinmez imiş. Aman ananın yaktığı asker kınası kıyamete kadar silinmez imiş. Soğukmuş oralar, her tarafı karmış, dağlar amansızmış, yollar darmış. Bastığı yerde de bir mayın varmış, toprağa basarken bilinmez imiş. Aman bastığı yerde de bir mayın varmış, toprağa basarken bilinmez imiş. Nöbete giderken gününü saymış, az değil uz değil tam 14 aymış. O gece görmedik bir yıldız kaymış, yıldız sahibine görünmez imiş.
उन जालिमों ने हमेशा की तरह पीछे से वार किया। आया ही नहीं सामने। उसने फिर भी तीनों को मार गिराया कैप्टन। अब कोई नहीं पूछेगा हमसे कि क्या हो रहा है यहां पर। वो तो चला गया। कैप्टन, क्या हो गया? क्या इसकी शहादत का मतलब यह है कि केस बंद हो गया है? वाकई ऐसा होगा? कौन बंद करेगा? कोई केस बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कैप्टन। अब क्या करना है ये सोचिए। भाई, वो बेटी के साथ था, अपनी बेटी के साथ। उसकी शादी का सफेद जोड़ा उन लोगों ने खून से रख दिया कैप्टन, खून से। मैं तुरान का गम करूं या उस बेचारी लड़की पर अफसोस करूं? बताएं मुझे, कैसे उसके मेहंदी रंगे हाथों को खून से रंग डाला? अल्लाह का अजाब होगा उन लोगों पर, अल्लाह का अजाब होगा उन पर। इंसाफ जरूर होगा, हाँ, देखना जरूर होगा। कमांडर, संभालें खुद को सर। सिपाहियों, मेरी बात सुनो। अब हम में से कोई भी आराम नहीं करेगा। बीमार भी नहीं होगा कोई, ना कोई सोएगा और ना ही किसी को तकलीफ होगी। कोई नहीं मरेगा, भूलना मत। अगर हम सांस ले सकते हैं और खड़े रह सकते हैं तो भूलना मत, हमारी फौज शहीदों को भूलती नहीं। क्योंकि अगर आप किसी दिन शहीद होकर इस जमीन पर गिरेंगे, उस लम्हे याद रखिएगा, आपकी फौज आपके खून को कभी भी नहीं भूल सकती। हम तुरान हुसैन ओलू को नहीं भूल सकते। हम उसके खून का इंतकाम लेंगे, जल्द या बदेर हम जरूर उसका इंतकाम लेंगे। आज नहीं तो कल कातिल अपनी आंखों से देखेगा। अब हमारे खून का आखिरी कतरा भी बह जाए, लेकिन हम सब उस जालिम को अपने हाथों से जहन्नुम की दहकती हुई आग में धकेलेंगे, क्योंकि उसने हमारा खून बहाया है। अल्लाह गवाह है, अगर हम सब उसका सर तन से अलग ना करते तो हम सब भी खाक हो जाए। समझ गए तुम सब? जी हाँ, हम समझ गए। इन बच्चों में जलती आग बुझाना आपके लिए मुश्किल है कर्नल, बहुत मुश्किल है। और मैं इसे बुझाना भी नहीं चाहता जनाब। मेरा ख्याल से ये मुनासिब भी नहीं होगा। वो अपने भाई की मौत को इस तरह रायगा नहीं जाने देंगे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं लफ्ज ब लफ्ज जानता हूं कि इस वक्त वो लोग क्या बातें कर रहे होंगे, क्योंकि वो वही कह रहे होंगे जो इस वक्त मेरे दिल में है। लेकिन सर, मैं उनके रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा। इंशाअल्लाह। कर्नल, हम पहुंच गए। हेडक्वार्टर वापस चले जाओ। लेकिन कर्नल, जैसा कह रहा हूं वैसा करो, जाओ। जैसा आपका हुक्म।
जी कमांडर, कहिए। पुलिस के पास 3 लाशें जिनका रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं पहले ही जानता था, हैरत की कोई बात नहीं। चौथी बंदूक इस्तेमाल करने वाला यकीनन पेशावर कातिल है, लेकिन इस बारे में हमें कोई ठोस सबूत हासिल नहीं हो सका। कर्नल, आप ठीक तो हैं? क्या कोई चीज परेशान कर रही है आपको? कमांडर, हम एक के बाद एक अपना जवान बेटा खोते जा रहे हैं। और किसी जमाने में समंदर में 3 सींग वाली सुर्ख मछली रहा करती थी। फिर एक दिन दूर पहाड़ की चोटी पर रहने वाली एक बला ने मछेरे से कहा, जब मुझे भूख लगेगी मैं तेरा बेटा खा जाऊंगी। सुना तुमने? जब भी मैं भूखा होऊंगा तेरा एक बेटा खाऊंगा। हर बार भूख लगने पर वो उसका एक बेटा मार देता। सिर्फ इंसान है वो। भाईजान, एक बात बताओ। आपको याद है जब मैं बचपन में आपको रोता हुआ देखती थी तो खुश होती थी, बहुत अच्छा हुआ ऐसा कहती थी अच्छा हुआ आपके साथ बुरा हुआ और बुरा हो। लेकिन आज आपको रोता हुआ देखकर मुझे बहुत ज्यादा घुटन का एहसास हो रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आपको इस तरह रोता देखकर। सच में भाई, मेरे पास तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं। काश आपके आंसू मेरी जान के बदले साफ हो जाते हैं। अम्मी भी ऊपर उदास होंगी। भाई आप खुद पर जुल्म ना करें जुल्म अपने आप पर। पहली बार किसी को चाहा, मेरी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत चली गई। यल्दस, मैंने अपने अच्छे दोस्त को भी खो दिया। तोरान, तोरान को तो शायद बल्गेरिया के बाद पहली बार खानदान का सुकून मिल गया, लेकिन वो औरत जिसे मैंने चाहा, जो मेरी दुनिया बन गई थी, उन जालिमों ने मेरे सामने उसे मार दिया। मैं उसके लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। चले भाई, अब हम अंदर चलते हैं। उठे। तुम जाओ यल्दस,
मैं फिलहाल यहीं पर हूं। भाई, जल्दी से रुक जाओ, रोने दो अपने भाई को। पापा जान। समझ सकता हूं तुम्हारी तकलीफ। ये आग हमारे दिल में भी लगी है कैप्टन। कौन है? इब्राहिम को पूछ। इब्राहिम साहब? जी हाँ, मैं हूं। आप इस वक्त? क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ सरदार, तुम लोग कहाँ हो इस वक्त? सलजू के घर जा रहा है। ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तुम आ जाओ बस। चलो मिलते हैं फिर। क्या मसला है? बताओ, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? वो भी एक खाली टैक्सी में, पागल हूँ क्या? चलो जाओ, निकलो यहाँ से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उस रात जब मैं होटल में खाना खा रहा था, एक आदमी आया था, तकरीबन इस कद का, बदतमीज किस्म का था, तालवी में कुछ बोल रहा था। ठीक से याद नहीं क्या कहा था, बहुत बुरे अंदाज में बात की थी। अजीब सा आदमी था वो। तुम जानती हो, उससे पहले देखा है कभी? हो सकता है तुमसे पहले कभी मिला हो। अच्छी तरह से याद करो प्लीज। इब्राहिम, सब कुछ ठीक है ना? आज फिर हमने अपने एक जवान सिपाही को दफनाया था। बहुत दुख हुआ मुझे।
है गाड़ी चलाते रहो और शराफत से अपनी गन निकालकर मेरे हवाले करो फौरन। कोई होशियारी दिखाने की कोशिश न करना, वरना जान से जाओगे। सिर्फ एक ही पछतावा है कि तुम्हें मार नहीं सकता मैं, वरना जहन्नुम की सैर कर रही होती तुम इस वक्त। खामोशी से गाड़ी चलाते रहो बस। गन निकालो अपनी, गन निकाल कर दो जल्दी। अंदाजा है क्या सोच रहे हो इस वक्त। गन को बैरल से पकड़ो और शराफत से मुझे दो। ले लो, लेकिन एक बात याद रखना तुम, ज्यादा देर तक इसे रख नहीं पाओगी, क्योंकि ये गन किसी घटिया इंसान के लिए नहीं बनाई गई। अपने मालिक के पास आ ही जाएगी, देख लेना खुद। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे? छोड़ दो। नहीं उठाओगे फोन? मैं जरूर उठाऊंगा। अगर फोन उठाया तो गोली मार दूंगी तुम्हें। मार दो, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। हाँ बोलो सरदार। हाँ, तुम पहुंच गए क्या? जल्दी से सल्जूक के घर पहुंच जाओ, वहां पर खाने का इंतजाम किया गया। हाँ, तुम जाकर खाना खाओ, मुझे देर हो जाएगी। मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? ख्याल रखो। चलो बस करो, फोन बंद करो फौरन। क्यों, क्या हुआ है? कुछ खास नहीं सरदार, परेशान मत हो। मेरी गाड़ी में एक दहशतगर्द है जिसने मेरे सर पर गन रखी है और कुछ नहीं, समझ गए ना? भाई ये क्या मजाक है? बंद करो फोन। ये कौन है भाई? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है आप, मुझे बताएं जल्दी से, हम आ रहे हैं। अरे रुको रुको सरदार, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी फिक्र मत करो, ठीक हूँ मैं। सुना नहीं? बंद करो फोन। हेलो हेलो। अब तो खुश हो ना तुम? बिल्कुल हिलना मत, कोशिश भी मत करना। बाहर आओ जल्दी। मुझे देखते ही तुमने गोली क्यों नहीं चलाई, लेकिन अब मैं तुम्हें मारूंगा। तोरान को भी तुमने ऐसे ही मारा था, मेरे भाई को ऐसे ही मारा था ना तुमने। जवाब दो मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे, बोलो। बोलती हो या मैं तुम्हारी जबान बाहर निकालूं? मेरे भाई को भी ऐसे ही मारा था ना? जाओ यहां से, दफा हो जाओ। मेरी बात का जवाब दो, मेरे भाई की तुमने ही जान ली थी ना? मारना चाहते हो तो मारा क्यों नहीं अब तक? सीधा जवाब दो। जानती हूँ कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन इस बात का डर है कि एक और भाई की जान न चली जाए। क्या बकवास कर रही हो? क्या देखना चाहते हो? मासूम लोगों से भरा एक गांव जिनकी जान की हिफाजत फौजी कर रहे हैं। कत्लेआम देखना चाहते हो? कयामत का मंजर देखना है तुम्हें? कत्ल तो मैं करूंगा तुम्हें अपने हाथों से। नहीं मार सकते मुझे, मैं बेवकूफ नहीं हूँ तुम्हारी तरह जो गाड़ी में सवार हो गई हो, वो भी एक गन के साथ। समझे तुम? क्या चाहती हो? अब क्या करूंगी? जहां मैं तुमसे कह रही हूँ मेरे साथ चलो, तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम्हें। और अगर ना गया तो? मासूम जानों का बोझ उठा सकोगे, वो भी तने तन्हा अपने कंधे पर, सारी जिंदगी के लिए। तुम मेरे साथ ये खेल मत खेलो। और भी सरप्राइजेस छुपाए हैं क्या? एक चाकू है, निकालो उसे। देती हूँ।
गाड़ी के अंदर फेंक दो। मैं कोई लड़ाई नहीं चाहती, सौदा करना है बस। जल्द यहाँ पुलिस आ जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम मुझे वहां लेकर चलो जहां मैं तुमसे कह रही हूँ। कहाँ? स्पेशल फोर्स हेडक्वार्टर। जल्दी दीवार के पीछे चली जाओ। पिया, पीछे जाकर छुप जाओ। रेंगती हुई वहां जाना। पिया, यहां से बिल्कुल बाहर मत निकलना। पुलिस को कॉल करो, और जब तक पुलिस यहाँ ना पहुंच जाए बाहर मत निकलना। पिया, तुम समझ रही हो मेरी बात? क्या हो रहा है? कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं, आप कहीं ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पिया, कहा ना कुछ नहीं होगा। तुम पुलिस को कॉल करो। नहीं, अब मुझे छोड़ के नहीं जाइए प्लीज। सुनो पिया, बात सुनो मेरी। सुन रही हूँ। वो काफी दूर से फायर कर रहा है पिया। एक आदमी है। पिया, मैं सुन रही हो ना? मुझे उसे रोकना होगा। हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है पिया। तुम यही रुको और पुलिस को कॉल करो। हाँ, मैं करती हूँ। उसने तो गार्डन की लाइट्स ही तोड़ दी। अरे तुम तो यहीं आ रहे हो कर्नल। आप ठीक तो हैं जनाब? हाँ, मैं ठीक हूँ। इसे ले आओ। जो आपका हुक्म। फौरन गाड़ी से बाहर निकलो। अपने हाथ ऊपर करो और फौरन जमीन पर लेट जाओ। चलो जल्दी करो। हाथ बिल्कुल सीधा करो। बात सुनो, यहाँ आओ तुम।
लेफ्टिनेंट जैदम से कहो फौरन आए हम। जो हुक्म कैप्टन। सर ऊपर नहीं करना। मैं हाजिर हूँ कैप्टन, क्या आप ठीक हैं? हाँ तुम्हारा शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। यही है वो जिसने मेरी गाड़ी का पीछा किया और यहाँ पर आ गई। मैं नहीं जानता इसका अगला हदफ क्या है, ये हमें फौरन मालूम करना होगा। देखो, जब तक मैं कर्नल को रिपोर्ट न करूँ इसे सेल में रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये किसी से भी राब्ता करे, ठीक है? मैं समझ गई कैप्टन, लेकिन कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। क्या ये सब क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं कह सकता सरदार, लेकिन पता चल जाएगा। कैप्टन, क्या इसी ने तुरान को मारा है? कैप्टन, हम बेस के अहाते से बाहर हैं, इजाजत दे से मारने की। सही कहा तुमने। कोई अच्छी उम्मीद रखती हो क्या तुम हमसे? हाँ? बस करो इलियास, बस करो। सरदार, टीम को जमा करो, हेडक्वार्टर में अगले हुक्म का इंतजार करो। ठीक है कप्तान, समझ गया मैं। चलो चल रहे हैं हम लोग। मैंने जो तुमसे कहा है वो याद रखना। उन दो सनफी टीमों की जान अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा फैसला है कि हीरो बनना है या कातिल। अपना अब मेरी बात सुन, कोई आवाज नहीं निकालना, वरना हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगी तुम्हारा। पट्टी बांधो इसे फौरन। मेरी जरूरत नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ ऑफिसर? हाँ बिल्कुल, जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया आपका। पिया, मुझे नहीं चाहिए आपका शुक्रिया। अब जाना होगा मुझे। जानती हूँ मैं। ये सब तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, आप जाएं। सर, हमें ये वहां से मिला है जहां से फायरिंग की गई थी। क्या आपने इसे पहले कभी देखा है? नहीं, पहले नहीं देखा। ठीक है, शुक्रिया आपका। मुझे कुछ ला कर दो। कोई फायदा नहीं, हॉस्पिटल चल। मैं हॉस्पिटल चलूं और हॉस्पिटल जाकर कहूं कि ये कान मैंने खुद काटा है जैवी? हाँ जैवी, मेरा मतलब ये नहीं था भाई। करीब आओ मेरे, करीब आओ, सब करीब आ जाओ। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। वजह जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे अपने कान बहुत प्यारे हैं। मेरे ख्याल से ये कुदरत की बेहतरीन तख्लीक है, बहुत ही हैरत अंगेज तख्लीक। हाँ तो भी नहीं लगता क्या? हाँ सेकी, बर्तान,
हाँ जेफी, ये बहुत गैर मामूली कान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे मेरे हाथ प्यारे हैं, मेरे पैर मुझे प्यारे हैं और मेरी हड्डियां प्यारी हैं मुझे, उसी तरह अपने कान भी प्यारे हैं और ये नाक भी। लेकिन हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। वजह जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि इस मुल्क की सबसे बड़ी एलीट टीम के सरबराह ने इस कान पर निशान लगाया। बात समझ आ रही है तुम्हें? ये दस्तखत है। डॉक्टर के पास जाते ही हम पकड़े जाएंगे। बेवकूफों की तरह पैसे खर्च करेंगे तो भी हम पकड़े जाएंगे। अगर मुंह बंद नहीं रखेंगे तो भी पकड़े जाएंगे। और वो कर्नल हम सब की जिंदगियां जहन्नम में बदल देगा। समझ रहे हो ना तुम? कान से खून निकल रहा था तो इसीलिए कह दिया मैंने, बाकी आपकी मर्जी है। याद रखो, अगर मुझे लगा कि हम में से कोई भी कर्नल के हाथों पकड़े जाने वाला है तो वो शख्स मर जाएगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। समझ गए ना तुम? समझ गए ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ज़ेकी, अपने गंदे संदे हाथों को अच्छी तरह धो कर आओ और मेरे कान पे टांके लगाओ। लेकिन आसले साहब आप चल नहीं सकती। कहा ना नहीं बैठना, मुझे ये संभाल लेगा। कैप्टन, हमें नहीं पहचाना आपने? अपने मुल्क वापस चली जाओ भैया, बस यही हाल है, वापस चली जाओ। क्या मोहब्बत नहीं मुझसे? इस्तांबुल और अनकरा में मौजूद अपने आदमियों से भी बात की, लेकिन रोजदा का कोई सुराग नहीं मिला। उसने मेरे खानदान को मार डाला। तुम्हें जल्द या बदेर इसकी कीमत अदा करनी होगी कर्नल। डॉक्टर तुम्हें जान से मार देगा।